श्रीमद् भागवत में लिखा, अश्वमेघ सहस्त्राणि अश्वमेघ बाजपे शतानि च शुकशास्त्र कथायाश्च शुकशास्त्र कथायाश्च कला नाहन्ति षोडशं कला नाहन्ति षोडशम्। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ का पुण्य भगवत कथा के पुण्य के आगे 16वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकता। भगवत कथा अगर नहीं सुनता है तो जगत की कथा वार्ता सुनेगा, जगत की बातें सुनेगा तो राग या तो द्वेष पैदा होगा। राग भी चित्त को आसक्ति से बांधता है और द्वेष चित्त को जेलसी से जलाता है, आपको घाटा पड़ता है। अगर जगत की वार्ता नहीं सुनते तो अपनी वार्ता बोलोगे तो अपनी बड़ाई करेंगे तो अहंकार उभरेगा, अपनी गलती बोलोगे तो विषाद उभरेगा। इसलिए विषाद में भी घाटा है, अहंकार में भी घाटा है, राग में भी घाटा है, द्वेष में भी घाटा है। लेकिन भगवत कथा सुनेंगे सुनाएंगे तो भगवत भाव उभरेगा, सुनने वाले को भी फायदा और सुनाने वाले को भी मौज ही मौज है। हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर हाल खुशी। जब साधक मस्त प्रभु का हुआ तो फिर क्या दिलगिरी बाबा। तो भगवत कथा, श्री कृष्ण के दर्शन से भी भगवत कथा ऊंची है, राम जी के दर्शन से भी भगवत कथा ऊंची है, जीसस के मिलने से भी भगवत कथा ऊंची है, बुद्ध कबीर के मिलने से भी भगवत कथा ऊंची है। बोले बाबा ऐसा इतना सारा? हाँ, श्री कृष्ण तो शाकुनी को, दुर्योधन को मिले थे, अर्जुन को मिले थे, लेकिन अर्जुन ने जब तक भगवत तत्व की कथा नहीं सुनी तो अर्जुन भयभीत था। विराट रूप के दर्शन किया, इतना भारी चमत्कार देखा, तभी भी अर्जुन भयभीत रहा। लेकिन भगवत तत्व की कथा अर्जुन समझा तो अर्जुन बोलता है, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा तव प्रसादात् मया च्युतः स्थिरो अस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अब मैं स्थिर हो गया और संदेह गया कि मैं मरने वाला नहीं, मरने वाला शरीर है। प्राणी के दो कर्तव्य होते हैं, एक तो शरीरधारी प्राणी सामाजिक कर्तव्य है, पत्नी के प्रति, समाज के प्रति, जहाँ से वोट लिया तो उस इलाके के प्रति, मिनिस्टर का थोड़ा सॉफ्ट कॉर्न होता ही है, कर्तव्य है भाई अपने तरफ से आए। अब संत का कर्तव्य होता है कितने लोग आए तो उनकी भलाई का सोचकर ध्यान करके फिर बोलना। तो एक सामाजिक ढंग से अपना अपना कर्तव्य होता है। दूसरा होता है ईश्वर के तरफ से हमारे तरफ से ईश्वर की ओर कर्तव्य। एक समाज की ओर कर्तव्य, दूसरा ईश्वर की ओर कर्तव्य। समाज की ओर कर्तव्य आपको बाहर प्रवृत्त करता है और ईश्वर की ओर का कर्तव्य आपको अंतर्मुख करता है। बाहर प्रवृत्त होते हो तो आप शक्ति का उपयोग करते हो और अंतर्मुख होते हो तो आप शक्ति का संचय करते हो। बोलते बोलते शक्ति क्षीण हो जाती है, थोड़ी देर चुप होते तो बोलने की शक्ति फिर इकट्ठी हो जाती। गीता में बहुत सारी विद्याएं हैं। गीता के एकाध श्लोक का पाठ, भगवान नाम कीर्तन और साधु पुरुष का दर्शन करोड़ों तीर्थ करने का फल देता है। गीता वह संजीवनी है, गीता वह अमर संदेश है, गीता वह सत शास्त्र है, गीता भगवान कृष्ण के अनुभव की पोथी है। ख्वाजा दिल मोहम्मद लिखता है कि गीता रूपी ग्रंथ, इस गुलदस्ते में 700 श्लोक रूपी पुष्प है और ये गुलदस्ता लाखों करोड़ों लोगों के हाथ गया और हजारों वर्ष बीते फिर भी एक गुलदस्ता के फूल मुरझाए नहीं और बू कम नहीं हुई, दिन दूनी और रात चौनी। ऐसे गीता रूपी गुलदस्ते को मेरा बार बार सलाम है। चाहे हिंदू विद्वान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे पारसी हो, जिसने भी गीता को थोड़ा सा ही समझा है
उसका हृदय झुक गया है। गीता वह ग्रंथ है। लोग कहते हैं कि गांधी जी ने भारत को आजाद कराया, लेकिन मैं इस बात पर राजी नहीं होता हूं। गांधी जी के जीवन में अगर भगवत गीता नहीं होती और राम नाम नहीं होता तो गांधी जी जैसे और लोग जलियांवाला बाग में या और कहीं शिकार बन गए अंग्रेजों के कोप का, ऐसा भी हो सकता था। लेकिन प्रवृत्ति के साथ, समाज का कर्तव्य निभाने के साथ जो ईश्वरत्व का कर्तव्य निभाता है, तो ईश्वर उसकी सुरक्षा और उसकी प्रसिद्धि और मुक्ति का कर्तव्य निभाने में जरा भी कोर कसर नहीं रखता है। इसलिए हम फिर से आपको सलाह देते हैं, अपील करते हैं, अथवा तो हाथ जोड़कर प्रार्थना से अगर आप मानते तो हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते आपको कि आप सामाजिक कर्तव्य जरूर निभाएं, लेकिन मुख्य कर्तव्य ईश्वर के साथ का निभाने में आप बेईमानी ना करें। जितना आप मुख्य कर्तव्य ईमानदारी से निभाएंगे उतना ही सामाजिक कर्तव्य बढ़िया ढंग से निभेगा। और मुख्य कर्तव्य निभाने में आप बेईमानी करेंगे तो सामाजिक कर्तव्य आप बिल्कुल निभाने में विफल हो जाएंगे और बेईमान हो जाएंगे। बाबा जी ये कैसे? मुख्य कर्तव्य निभाने से सामाजिक कर्तव्य निभाने में सफलता मिलती, और कहीं थोड़ी कमी भी हो जाती तो ईश्वर उसकी पूर्ति कर देता है। और आप ईश्वर को पीठ देकर सामाजिक कर्तव्य का भूत लेकर सिर पर घूमते हैं तो सामाजिक कर्तव्य भी आप नहीं निभा सकते पूरा। फिसल जाएंगे, थक जाएंगे, पलायन हो जाएंगे। गुजरातीમાં કહેવત છે, તું થા મારો તો હું થઉં તારું, તું નહીં મારું તો માથું ઉતારું। मंत्र जापक अपने बलबूते से मंत्र जपेगा उसको फल मिलेगा, लेकिन भगवान का होकर जपे और भगवान का नाम वाला जपे तो अपना बल और भगवान का बल मिल जाता है। तो भक्त के जीवन में इसी जन्म में सामर्थ्य आ जाता। नहीं तो अल्प जीव, एक पानी के बूंद से तो इसकी यात्रा शुरू हुई। कितना तप करेगा, कितना बल करेगा, कितना जोर करेगा, त्रिभुवनपति को प्रकट करने का ताकत इस मरण धर्मा 50 साल की उम्र, 60 साल की उम्र, इसमें 30 साल तो सोने में गए, जवानी बचपन तो बेवकूफ़ी में गया, जवानी विकारों में जाए, बुढ़ापा बीमारियों में जाए, फिर भी थोड़ा समय निकला। उस उतने के समय से तपोबल से और अपनी बुद्धि बल से त्रिभुवनपति को प्रकट कर सकता है अथवा त्रिभुवनपति का साक्षात्कार कर सकता है? इम्पॉसिबल। क्लिंटन को बुलाना हो तो भी साधारण आदमी का काम नहीं है, जयराम जी की। तो ये हजारों करोड़ों क्लिंटन पैदा होकर छू हो जाए, उससे भी ऊंची सत्ता परमात्मा की है। उस परमात्मा को प्रकट करना ये परमात्मा की कृपा की उसमें आवश्यकता है। तो आप भगवान के होकर भगवान का नाम जपिए। मैं नियम करता हूं लेकिन मेरा मन नहीं लगता है, न लगे तो भाड़ में जाए। मैं बैठा हूं तो भगवान के लिए, ऑफिस में नाम मन नहीं लगता है फिर भी पगार चालू रहता है। कॉन्ट्रैक्टर के साइड पे काम करने वाले मजदूरों का मन लगे चाहे न लगे, शाम होते ही कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देने ही पड़ते हैं। ऐसे ये कॉन्ट्रैक्टर और सरकारी अमलदारों को पगार देने वाली सरकार से तो तुम्हारे राम की प्रभु की सरकार बड़ी है। उसका भजन करो, मन लगे चाहे न लगे, लेकिन उसका होकर भजन करो। भगवान कहते त्वमेव शरणं गच्छ त्वमेव सर्वभावेन भारतः सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं तत्प्रसादात् परां शान्ति स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं स्थानं प्राप्यसि शाश्वतं। तुम सब प्रकार से मुझ परमेश्वर की शरण आओ। शरीर से जो कुछ करो
भगवान की प्रसन्नता का भाव आगे रखकर करो। मन से जो विचारो प्रभु की प्रसन्नता को ख्याल में रखकर विचारो। बुद्धि से जो निर्णय करो वो प्रभु की पसंदगी के अनुरूप निर्णय करो, तो तुम्हारा छोटा मोटा सभी काम भगवान की भक्ति हो जाएगा। और भगवान के प्रति जो कर्तव्य पालते जाओगे तो वो भक्त माता पिता और परिजनों के प्रति भी कर्तव्य ऑटोमेटिक स्वाभाविक ही पालता चला जाता है। मेरी माँ के प्रति जो मैंने कर्तव्य निभाया, शायद मेरे और मित्र जो स्कूलों में पढ़ते थे, हमारी जाति के हमारे कुटुंब के और लोग होंगे, उन्होंने जो भी निभाया होगा अपने माँ बाप के प्रति कर्तव्य, उससे मुझे लगता है कि मेरा कर्तव्य ईश्वर की कृपा से बढ़िया निभ गया। मेरे साथी मित्रों ने अपनी पत्नी के तरफ जो कर्तव्य निभाया, मुझे लगता है कि मैंने अपनी पत्नी के साथ बढ़िया कर्तव्य निभाया। माताजी होके पूजी जा रही है, मजूरी तो पिताजी ने की और वाहवाही माताजी की मुफ्त में हो रही है। जयराम जी बोलना पड़ेगा। कबीर जी ने कहा, कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, बहुत मित्र बनाए, ठीक है, लेकिन मैं आपको प्रार्थना करता हूं कि आप अंदर वाले मित्र से वफादार रहोगे तो बाहर के मित्र आपसे वफादार रहेंगे। अंदर वाले मित्र से आप बेवफाई करके बाहर के मित्रों को मस्का मारते रहोगे, कभी काम आएंगे कभी काम आएंगे, आप भूल जाना, बिल्कुल धोखा खाओगे। मुझे एक ब्रह्मचारी की बात, विनोदी बात याद आती है। ब्रह्मचारी गुरुजी के पास रहा। गुरुजी बहुत दिन हो गए, वर्षों तक आपकी सेवा की, मैं कुंभ का मेला की यात्रा करना चाहता हूँ, गुरुजी कुछ कृपा हो जाए। अच्छा बेटा जाओ। गुरुजी फिर क्या खाने पीने के लिए, गुरुजी सिद्ध पुरुष थे, लाओ जरा भोजपत्र, अपना एकड़ा कर दिया, जाओ बेटा 1 रुपया रोज तुमको अनायास आकाशवृत्ति मिल जाएगा। वो जमाने में 1 रुपया काफी हो जाता। कभी किसी भक्त ने बुला के 5 रुपये पकड़ा दिए। 5 रुपये मतलब 350, 1 रुपया चांदी का 70 रुपया हो गए क्या? ऐसे करते करते किसी और सिद्ध पुरुष के पास गया, बोले कैसे करते हो? बोले गुरुजी ने एकड़ा कर दिया, लगभग महीने के 30 रुपये मिलते। आप तो पहुंचे हुए, आप भी कुछ मिंडी विंडी लगाते हो ना तो अच्छा हो जाएगा। उस महाराज ने मिंडी लगा दी, महीने के एवरेज 300 आने लग गई। घूमता घामता गिरनार पहुंचा और गिरनार के जोगी मशहूर, एक किसी जोगी को खोजा, जोगी को बोला ऐसे ऐसे, तो बोले अच्छा तुम्हारे गुरु तो बड़े समर्थ हैं, तो उन्होंने एका कर दिया, फिर मिंडी काम आ गई। बोले हाँ। तो बाबा जी आप भी कर दो। बोले तो लाओ तुम्हारे गुरु जी का एका तो है ना? बोले है। तो बोले मिंडी हमारी चल जाएगी। मिंडी कर दी। अब तो एवरेज 3000 महीने का। जब पैसा बढ़ जाता है तो आदमी मुख्य कर्तव्य भूल जाए और संसार का मजा लेने, तो फिर उसका हाल कैसा होता है ये कथा से सुनो। मन में आया कि गुरुजी के पास रहे तो 1-1 रुपया 200-300 रुपया मिला होगा। आप जाके गुरुजी को 300 रुपया पटक देते और अपने स्वतंत्र रहेंगे ठाठ से। माया और सत्ता आती है ना तो बहुत लोगों को मतवाला कर देती है। सत्ता आने पर भी सत्संग में बैठे ऐसे मंत्री कोई कोई, माया आने पर भी भगवान की भक्ति बनी रहे ऐसे ऐसे भक्त कोई कोई। जयराम जी की माया ऐसी नागनी जगत रही लिपटाए, जो तिसकी सेवा करे उसी को फिर खाए। धन सत्ता, बोतल की शराब तो सुबह उतर जाती है, लेकिन कुर्सी की शराब, धन की शराब, जुआनी की शराब, कई शराबें होती। मिसेस जब पास में बैठी होती है तो ड्राइविंग की भी अपनी शराब होती है जयराम जी की, और कोई दूसरा कुछ होता है तो और ढंग की होती है। ये सब शराबें जीवात्मा को गुमराह कर देती है। वो सोचता नहीं कि ये मैं ही कर रहा हूँ, अच्छी ड्राइविंग मैं ही कर। अरे ऑटो रिक्शा वाला देखेगा कि मेरे जान पहचान वाले तो धड़ तड़ तड़ धा 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 धड़ धड़ धा, अरे कोई वहां है नहीं तो धा धा करता है। बैलगाड़ी वाले भी देहात से आएंगे, जब गांव में जाएंगे बैलों को पीटेंगे और दौड़ाएंगे और वहां ड्राइविंग दिखाएंगे। वो कहां से सत्ता आ रही वो भूल जाएंगे और अपने ईगो को पोषेंगे। तो आप ईश्वर के तरफ का कर्तव्य चुक रहे हैं और दिखावे में आप घसीटे जा रहे हैं। बढ़िया काम हुआ, लोगों ने वाहवाही की, उनकी सज्जनता है, लेकिन बढ़िया काम करने की अक्कल कहां से आई? तेरे से। इस याद को आप ले आओ। आपने ईश्वर के तरफ के कर्तव्य की स्मृति की, आपको सत्ता ज्यादा मिलेगी, समझ बढ़िया मिलेगी।
लेकिन वाहवाही हुई तो मैं कुछ कम नहीं, मैं ऐसा मैं ऐसा मैं ऐसा, तो फिर रावण जैसी मति पलट जाती, कंस हिटलर और सिकंदर जैसे हाल हो जाते, मुसोलिन जैसे हाल हो जाते। अभी मुसोलिन प्रेत होके भटक रहा है, 58 वर्ष हो गए, बलवान था, सत्तावान था, धनवान था, फिर भी शांति नहीं। अपनी पत्नी थी और भी थी, फिर भी शांति नहीं। स्विट्जरलैंड की लवरी रखी, आखिर वो लवरी को और करेंसी को लेकर भागा, रास्ते में गोलियों के राउंड छूटे और वहीं मारा गया। भरी हुई धन की ट्रक कहाँ गायब हो गई, अभी तक जांच कमीशन थक गई। 73 आदमी की जान ली उस मुसोलिन प्रेत ने। अभी तक भरा हुआ ज्वेलरी का ट्रक, विदेशी करेंसी का ट्रक, ड्राइवर की लाश मिली, पुलिस वालों की लाश मिली, राउंड मारने वाले की लाश मिली। एक बार वो अंधेरी रात में प्रेत दिखा कि मेरी बॉडी तो मर गई लेकिन मेरी डिजायर नहीं मरी। जिनको ईश्वर के प्रति का कर्तव्य नहीं याद रहता, उनकी वासनाएं संसार में बढ़ती जाती है। और अपनी वासना को तृप्त करने के लिए न जाने क्या क्या कुकर्म करते हैं। वासना तृप्ति तो होती नहीं, वासना की आग जैसे अग्नि में घी डालो बढ़ती जाती है। ऐसे ही ईगो बढ़ाने के लिए, भोग भोगने के लिए वासना बढ़ते 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 अंत में वे लोग अपना और अपने संपर्क में आने वाले का शोषण करते। जीते जी तो मुसीबत होते, मरने के बाद भी प्रेत होकर अपने लिए और समाज के लिए मुसीबत होते। 73 गजेटेड ऑफिसरों की जान ले ली मुसोलिन ने, इतिहास साक्षी है। उसको धन मिला, 3000 महीने का आता है। गुरु के पास गया, गुरु जी क्या हाल चाल है गुरु महाराज? बोले बेटा ठीक है, तू यात्रा करके आए? हाँ यात्रा करके आए, 1 रुपया रोज मिलता था, अब का ये 200-300 रुपया हम आपको दक्षिणा दे देते। गुरु ने देखा कि चेला गुरु के प्रति, गुरु तत्व के प्रति कर्तव्य भूलकर विकृति में जा रहा है। बोले बेटा क्या बात है? सारा बताया कि अब 10 रुपये मिलते थे, फिर 100 रुपये मिलते, अब क्या परवाह है? बोले किस बल से मिलते हैं? बोले गुरु जी वो मिंडी उन्होंने की। तो बोले मेरी चिट्ठी तो लाओ जरा। चिट्ठी लाया, वो जो एकड़ा था उसको गुरु ने चौकड़ी मार दी। बोले जा अब मिंडियाँ उघराता रहे। एकड़ा हट गया, अब क्या मिले? धक्के। ऐसे उस एक परमात्मा है, तब तुम्हारी 2 आंखें मिंडियां काम देती है। वो परमात्मा की सत्ता है, तब तुम्हारी ये 2 मिंडियां कानों की काम देती है। नथुनों के 2 भुंगड़े काम देते हैं, मुख काम देता है, हाथ काम देते हैं। उस एक से संबंध छूटता तो फिर उठा के कंधे पे जला देते, दफना देते। कबीरा यह जग आए के बहुत से कीने मीत, जिन दिल बांधा एक से वे सोए निश्चिंत। लड़के की शादी हुई, नई दुल्हन है, बहनें आई थी ससुराल से, 2-4-10 दिन रुकी। सासू है, ननंद है, दुल्हन को बताती कि हमारे भाई देखो ऐसे हैं, जरा उनका मिजाज तेज है। दूसरी ने कहा मिजाज तेज नहीं, कभी तो हाथ भी उठाता, ऐसा है वैसा है। माँ ने कहा कि हाँ बेटा तो मेरा है, लेकिन बहू रानी क्या करूँ, बड़ा लुच्चा है, ऐसा है वैसा है। तो सब बोलती रही। आखिर दुल्हन से पूछा कि तुम कुछ नहीं बोलती हो? हम तो बोल बोल के थक गए। बोले ननंद देवी तुम तो 2-4 दिन की मेहमान अपने घर जाओगी, सासू जी तुम तो देर सवेर भगवान के पास जाओगी, मुझे तो इनके साथ जिंदगी बिताना है, मैं इनकी बुराई क्यों करूँगी? मुझे तो इनसे रहना है ना, मुझे तो प्रेम पूर्वक इनके साथ रहना है। ऐसे ही आपको तो उस परमात्मा के साथ मरने के बाद भी रहना है, तो अभी से उनको प्रेम से, उस पिया से आप प्रेम से पेश आओ। एक माई जल्दी जल्दी हरा रंग मंगाया और सिंदूर लगाया। किसी ने पूछा कि सिंदूर की जगह पर हरा सिंदूर क्यों लगाती? बोले माय हस्बैंड रेलवे ड्राइवर, ओके, मेरा पति रेलवे ड्राइवर है, और जब घर में आता है ना तो ये बड़ा चांदला लाल देखकर उसको लाल बत्ती याद आ जाती है, जरा अचकता है। मेरा सुहाग तो वो है कि पिया घर आराम से आए, वही मेरे लिए सिंदूर है। जिस रंग से मेरा पिया जल्दी आए वही मेरा सिंदूर है। ऐसे ही आपको जिस रंग से तुम्हारे पिया का अंतरात्मा का आनंद आए वही आपका सुहाग है, वही आपका खुशहाल है।
चाहे हरिओम करके आए, चाहे ओम नमो भगवते वासुदेवा करके आए, चाहे कथा सुनने से आए, चाहे कीर्तन सुनने से आए, जिस काम से तुम्हें अंतर आत्मा पिया का सुख, पिया का ज्ञान, पिया का आनंद, पिया का माधुर्य और पिया का सानिध्य मिले, एहसास हो। मेरा एक स्वभाव है कि मैं घर छोड़कर भगवत प्राप्ति के लिए बहुत भटका, फिर मन में आता था तू एक बार मिल, फिर मैं ऐसा तुझे सस्ता सौदा वाला बना दूंगा। दूसरे मैं तो भटका हूं लेकिन लोगों को नहीं भटकने दूंगा, तू एक बार मिल जा, फिर तो बिछड़ नहीं सकता, एक बार तू मिल। तो मुझे वो बात याद आती कि एक खहोदरा सेठ था, खाने की आदत, सेठानी बना बना के थक गई, मर गई। नौकर को बनाया, ये बनाओ वो बनाओ। नौकर को व्यंजन बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए सामान देकर सेठ घूमने को गया। सेठ घूमने को गया और कोई मिल गया साथी, टी-पार्टी में जा रहे, शादी में गया, उसके साथ 2-5 प्लेटें सफा कर दी। अब तो गला डूब पेट भर के आया। नौकर को कैसे कहे कि बादाम, पिस्ता, केसर, कस्तूरी वाली खीर तू खा ले। सेठ ने चालाकी यूज की, खीर रख दे, तू भी सो जा, मैं भी सो जाऊं, रात को जिसको बढ़िया स्वप्न आएगा वो भर पेट खीर खाएगा। सुबह हुआ, नौकर को बुलाया कि तेरे को कैसा स्वप्न आया। बोले आप सेठ है, पहले बताओ ना। सेठ ने देखा कि नौकर को उल्लू बनाना पड़ेगा। बोले आई वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके, मैं भारत का प्रधानमंत्री बन गया था, इससे बड़ा सपना तो तेरे बाप को भी नहीं आ सकता है। नौकर के चेहरे पे कोई शिकन नहीं। सेठ ने सोचा हो सकता है कोई बड़ा सपना देखा हो। सेठ ने और डींग हाँकी। बोले इतने में इंद्र को पता चला, और भारत भूमि तपस्वियों की, योगियों की, और वहां का प्राइम मिनिस्टर। इंद्र ने वेलकम किया, इंद्राणी तो मुझे भोजन कराया। इंद्र पंखा हाँके। इतने में विष्णु भगवान को पता चला और उसका मैं चीफ गेस्ट हुआ। और फिर शंकर भगवान, भोले बाबा, आहा, मैं उनका भी मेहमान बना। इससे बड़ा सपना तो तेरे बाप को भी नहीं आ सकता। जीत मेरी हुई। नौकर ने कहा सेठ अब मेरा सपना सुनो। मैं तो सो गया, ठंडी रात, सर्दियों का मौसम, नींद नहीं आए। फिर भी जबरन सोया तो सपने में गुरुजी आए। लंबी लंबी दाढ़ी, बड़ी बड़ी आंखें, हाथ में डंडा। गुरुजी बोलते बेवकूफ कहीं का, नींद यहाँ खराब हो रही, खीर वहां खराब हो रही है। खीर खाता है कि डंडा खाता है? खीर खाता है कि डंडा खाता है? जल्दी कर। मैंने कहा गुरुजी मैं तो आपकी आज्ञा मानूंगा, खीर खाता हूं। सेठ कहता है फिर क्या हुआ? बोले फिर खीर खा ली और थोड़ी सी बच्ची तो कुत्ते को दे दी, और तपेली चम चम चमक रही, लटक रही। बोले मुझे नहीं बुलाया। बोले आप तो प्राइम मिनिस्टर, सिक्योरिटी टाइट, जेट सिक्योरिटी, जेट सिक्योरिटी सर। वहां भी कहीं आता तो आप तो स्वर्ग में पहुंचे, आपको स्वर्ग, भविष्य का स्वर्ग मुबारक हो और भारत का प्रधानमंत्री पद मुबारक हो। हमें तो गुरु महाराज की खीर बढ़िया है, अभी जीते जी मजा लें। ऐसे ही जो लोग कहते हैं कि जो आए सो पाप करो, फिर दया सागर आपको स्वर्ग में ले जाएंगे, तो उनको भले दया सागर स्वर्ग में ले जाए, पता चलेगा बाद में। अभी पाप करके अशांति और बीमारी मोल लेंगे और दया सागर माफ कर देगा और स्वर्ग में ले जाएगा, ये उनको मुबारक है। हम तो प्रभु परमेश्वर सागर का जप ध्यान करके यहीं स्वर्ग के बाप का आनंद यहीं जीते जी लेंगे, मरने के बाद का वायदा नहीं। ગુજરાતીમાં કહેવત છે, મુવા પછીનો વાયદો નકામો, કો જાણે છે કાલ, આજ અત્યારે ને અબ ઘડી સાધુ, જોઈ લો નગદી રોકડ માલ। सूफीवाद के फकीर ने कहा दिल ने तस्वीरें हैं यार, जबकि गर्दन झुका ली, मुलाकात कर ली, वो थे न मुझसे दूर न मैं उनसे दूर था, आता न था नजर तो नजर का कसूर था, जी में आता है किसी को न देखूं, सूरत जो दिखा दी तो ले जाओ नजरिया भी। ऐसा परमेश्वर हाजरा हजूर जो सत्य है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, उसकी सत्य शक्ति से आपका शरीर और संसार दिखता है। उसके चेतना से आपके और जीव जंतु के अंदर चेतना दिखती है, बाकी उसका आनंद अंश है। उसके नाम का, जप का, ध्यान का, पुण्य कर्मों का फायदा उठा के उसके आनंद अंश को जगाकर यहीं स्वर्ग के बाप का सुख अनुभव करो। अभी तो पिसे जा रहे और बाद में स्वर्ग मिलेगा, चश्मे होंगे शराब के और हूरें होंगी,
हुरे वालों को हुरे मुबारक। चश्मे होंगे शराब के, उनको बोतलों अथवा चश्मे शराब के मुबारक हैं। हमें तो यही गुरु का ज्ञान और गीता का अमृत पान यही आनंदित करता है। जो अभी आनंदित नहीं, भविष्य में स्वर्ग में आनंदित होगा, उसको भाई भविष्य के सपने पर खेलने दो। आप भविष्य पर नहीं खीर खाते के डंडा खाते, खीर खा लो बेटा। जय राम जी की। कथा कीर्तन जा घर नहीं, संत नहीं मेहमान, वा घर जमड़ा डेरा दीना, सांझ पड़े शमशान। घर मतलब हृदय। कथा कीर्तन जा घर भयो, संत भय मेहमान, वा घर प्रभु वासा कीनो, वो घर वैंकुट समान, सियावर रामचंद्र। तो जिनको कथा कीर्तन रुचता है, उनका हृदय, उनकी बुद्धि आकुंठित होती है, थोड़ी व्यापक होती है, थोड़ा ब्रॉड माइंड होते हैं। डिस्को करना और दारू पीना, इसका नाम ब्रॉड माइंड नहीं है। लेकिन अपना अहम या अपनी वस्तुओं को अपने इर्द गिर्द नहीं, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय अपनी योग्यताओं का उपयोग करना, ये वैकुंठपना है अपने हृदय का।